हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 हमारा चल रहा है, जो कि जीव और समष्टियां हमारा चैप्टर है। देखिए इसके पहले भी हमने इसकी कई सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी है, यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मरुद्भिद पादप यानी कि जीरोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं। मरुद्भिद पादपों में पाए जाने वाले अनुकूलन, चाहे वो आकारिकी अनुकूलन हो, चाहे वो शारीरिकी अनुकूलन हो, चाहे वो प्रकार्यात्मक अनुकूलन हो। देखिए तीनों प्रकार के अनुकूलन यहां पे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। और अक्सर कई ना कई क्वेश्चन अनुकूलन से संबंधित आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपसे जलोदविधि पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन पूछे, चाहे वो आपसे मरुद्विधि पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन के बारे में पूछे, तो अक्सर आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मरुद्विधि पौधे यानी कि जीरोफाइटिक प्लांट होते क्या है। तो देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि ऐसे आवासों के प्रति अनुकूलित होते हैं जहां पानी की मृदा में कमी होती है तथा उच्च तापमान पाया जाता है। ऐसे ही पादपों को हम मरुद्भिद पादप कहते हैं। तो देखिए मरुद्भिद पादप क्या होते हैं, मतलब ऐसे पादप जो कि जल की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं तथा जहां पर तापमान भी क्या होता है, उच्च होता है, मतलब जहां पे ज्यादा गर्मी होती है। तो ऐसे पौधे जो कि पानी की कमी वाले स्थानों में प्रायः उगते हैं और उच्च तापमान वाले जगहों पर उगते हैं, ऐसे पौधों को ही हम मरुद्भिद पौधे यानी कि जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। अब चूंकि जो मरुद्भिद पादप हैं ये शुष्क आवासीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब जहां मौसम शुष्क रहेगा वहीं तो पाए जाएंगे, जहां पानी की कमी रहेगी मौसम शुष्क रहेगा वहीं पाए जाते हैं। इसीलिए मरुद्भिद पादपों को हम शुष्क आवासीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप भी कहते हैं। तो यहां पे देखिए मरुद्भिद पादप का मतलब क्या है कि ऐसे पादप जो कि पानी की कमी वाले स्थानों में तथा उच्च तापमान वाले स्थानों पर उगते हैं या कि पाए जाते हैं, ऐसे पौधों को ही हम मरुद्भिद पादप यानी कि जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। इन्हें हम शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले या शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप भी कहते हैं। अब इसके बाद देखिए मरुद्भिद पादपों में अनुकूलन समझते हैं। तो कई सारे ऐसे अनुकूलन हैं मरुद्भिद पादपों में जो कि पौधे को कई सारी क्रियाओं के लिए सक्रिय बनाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हेल्प करते हैं। तो देखिए मरुद्भिद पादपों में आपसे कई बार शारीरिकी अनुकूलन भी पूछा जाता है और कई बार आकारिकीय अनुकूलन भी पूछा जाता है, मतलब मार्फोलॉजिकली एडाप्टेशन भी आपसे पूछा जाता है और एनाटॉमिकली एडाप्टेशन भी आपसे पूछा जाता है। तो यदि हम बात करते हैं सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आकारिकीय अनुकूलन यानी मार्फोलॉजिकली एडाप्टेशन। तो देखिए मरुद्भिद पादपों में जो मार्फोलॉजिकली एडाप्टेशन होता है ये कई प्रकार से होगा। देखिए सबसे पहले हम आकारिकीय अनुकूलन की यदि बात करते हैं तो हम रूट यानी कि मूल यानी कि जड़ों में देखते हैं। तो जड़ों में यदि हम आकारिकीय अनुकूलन की बात करते हैं तो सबसे पहला अनुकूलन क्या पाया जाता है जड़ों में। देखिए जो शाकीय मरुद्भिद होते हैं, मतलब ऐसे जीरोफाइटिक प्लांट जो कि हर्ब यानी कि शाकीय होते हैं, जैसे एस्पेरेगस। एस्पेरेगस को आप सतावर भी अपनी भाषा में कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो सतावर या एस्पेरेगस जो होता है यह एक शाकीय मरुद्भिद पादप होता है और जो इनकी जड़ें होती है ये प्रायः क्या होती है, मांसल होती है यानी फ्लैशी होती है। अतः यह मांसल होने के कारण जल की अत्यधिक मात्रा को अपने में संग्रहित करके रखती है। तो जड़ों में भोजन को या आप ये कह सकते हैं मुख्य रूप से जल को, तो जल को संग्रहित करने के लिए अत्यधिक मात्रा में क्षमता होती है किसके अंदर, एस्पेरेगस यानी सतावर की जड़ें जो होती है मांसल होती है जो कि जल को अत्यधिक मात्रा में संग्रहित करके रखती है। दूसरा अनुकूलन क्या है, देखिए कि जो मरुद्भिद पादपों की जड़ें होती है, कुछ मरुद्भिद पादपों की जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं भी उत्पन्न होती है और ये अपस्थानिक कलिकाएं जो उत्पन्न होती है ये पौधों के प्रजनन में भी सहायता करती है। आप अक्सर देखे होंगे कि जो कायिक जनन होता है उसमें क्या होता है कि अपस्थानिक यानी कि रेशेदार जड़ें निकलती है जड़ों के किनारे से और उनमें अपस्थानिक कलिकाएं भी उत्पन्न होती है और इस प्रकार से फिर एक नया पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा अनुकूलन आपको याद रखना है कि जो मरुद्भिद पादप की जड़ें होती है उनमें अपस्थानिक कलिकाएं भी उत्पन्न होती है जो कि पादप प्रजनन में भी सहायता करती हैं। इसके बाद देखिए तीसरा जो अनुकूलन है शारीरिकी अनुकूल, जो आकारिकी अनुकूलन है जड़ों में। तो देखिए तीसरा जड़ों में आकारिकी अनुकूलन क्या है कि जड़ों के जो अग्रभाग होते हैं इनमें मूल टोप जो है उपस्थित रहता है।
अब मूल टॉप की उपस्थिति होने के कारण यह मूल टॉप क्या करता है कि जड़ की जो बाह्य संरचना होती है उसकी बाहर से रक्षा करता है, जो कि बाएं से जड़ों को रक्षा करता है। तो कुल मिलाकर के जड़ों के अग्रभाग में जो मूल टॉप पाए जाते हैं ये जड़ों की रक्षा करने का यानी कि सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए आकारिकीय अनुकूलन, यदि हम तनों में देखें तो देखिए तनों में भी कई सारे आकारिकीय अनुकूलन पाए जाते हैं मरुद्भिद पादपों में। पहला देखिए तनों में आकारिकीय अनुकूलन क्या है कि इन पौधों का जो तना होता है वो प्रायः काष्ठीय होता है। काष्ठीय मतलब लकड़ी नुमा होता है, तनों में लकड़ी की मात्रा होगी। और तना क्या होता है, शुष्क होता है तथा साथ ही साथ कठोर व मजबूत होता है। तना कैसा होता है, जब वुडी होगा तो जाहिर सी बात है कि मजबूत और कठोर तो होगा ही। यह एक कठोर छाल के द्वारा घिरा होता है और पूरा का पूरा जो तना होता है कठोर, यह एक कठोर छाल के द्वारा भी बाहर से घिरा होता है। तो आप अक्सर देखे होंगे कि तनों के बाहर से छिलका जो है, छाल जो है लगी होती है। देखिए दूसरा अनुकूलन क्या है यहां पर कि जो कैक्टेसी कुल के सदस्य होते हैं, ऐसे कुल जिसमें कि कांटे पाए जाते हैं, बेसिकली उन्हें ही हम कैक्टेसी कुल कहते हैं। तो जितने भी कैक्टेसी फैमिली के मेंबर्स यानी कि सदस्य आते हैं उनमें जो तना होता है वो मांसल एवं पत्ती नुमा होता है, जिसे हम फिल्लोक्लेड कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यह आपसे कई बार फिल्लोक्लेड भी पूछा जाता है। तो फिल्लोक्लेड क्या होता है कि कैक्टेसी कुल के जो सदस्य होते हैं उनमें जो तना होता है यानी जो स्टेम होता है वो फ्लैसी हो जाता है और पत्ती नुमा हो जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, फिल्लोक्लेड कहते हैं। तथा पत्तियां जो होती है वह कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे तने जो होते हैं वो हरे रहते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेते हैं। तो कैक्टेसी कुल के अधिकांश सदस्य जो होते हैं वो मांसल एवं पत्तीनुमा हो जाते हैं, जिसे हम फिल्लोक्लेड कहते हैं। और इस पत्तीनुमा संरचना के द्वारा जो तने जो है पत्तियों के रूप में रूपांतरित हो गया है, ये जो होते हैं प्रायः हरे होते हैं। और जब ये हरे होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी भाग लेते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा अनुकूलन क्या है कि इन पौधों में जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। अतः ये अनुकूलन वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा नांगफनी यानी ओपुंसिया, ओपुंसिया का जो प्लांट होता है यानी जो नांगफनी का पौधा होता है, इसमें आपको पता होगा कि जो रंध्र होते हैं, पहली बात तो आपको याद रखना है कि रात्रि के समय खुलते हैं। बाकी पौधों में जो रंध्र होते हैं वो दिन के समय खुलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कटीले पौधे होते हैं जैसे ओपुंसिया यानी कि नांगफनी, इनमें रंध्र रात्रि के समय खुलते हैं। तो देखिए इन पौधों में जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। और पत्तियां जब कांटों में रूपांतरित हो जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन के लिए एरिया कम हो जाएगी। और जब वाष्पोत्सर्जन के लिए एरिया कम हो जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, अर्थात पानी की मात्रा जो है, पानी की कम मात्रा की हानि होगी। देखिए यदि वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है तो पानी की अधिक मात्रा में हानि होती है। तो यहां पे क्या है, ये रचना जो है कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जो कि वाष्पोत्सर्जन को कम करने का काम करती है। मतलब पौधों के लिए ये फायदेमंद है, क्योंकि देखिए अब यदि पौधे की जो पत्तियां हैं वो कांटों में यदि रूपांतरित नहीं होंगी तो पत्तियों के माध्यम से पौधे की पत्तियों के माध्यम से जो जल है, जल की अतिरिक्त मात्रा में हानि हो जाएगी। अतः ये पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन को कम करती है। इसका एग्जाम्पल है नागफनी यानी कि ओपुंसिया। अब इसके बाद देखिए पत्तियों में कौन कौन से आकारिकीय अनुकूलन पाए जाते हैं। तो सबसे पहला आकारिकीय अनुकूलन क्या है, मरुद्भिद पादपों की पत्तियों में। तो देखिए मरुद्भिद पौधे की जो पत्तियां होती है वो प्रायः छोटी होती है। और जब पत्तियां छोटी होगी तो इससे होगा क्या कि वाष्पोत्सर्जन करने वाले क्षेत्रफल में कमी आती है। देखिए आप हाइड्रोफाइट्स प्लांट देखे होंगे, उनकी पत्तियां काफी बड़ी होती है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन ज्यादा मात्रा में होता है। पानी की कमी तो नहीं है जलोद्भिद पादपों में, लेकिन यदि हम बात करते हैं शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले पादप यानी कि मरुद्भिद पादपों की, तो इनकी जो पत्तियां छोटी इसीलिए होती है प्रायः कि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम किया जा सके। अब यदि पत्तियां छोटी होगी तो क्षेत्रफल में भी कमी आएगी। जब पत्ती ज्यादा बड़ी होगी तो उसमें रंध्रों की संख्या ज्यादा होगी, अर्थात वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होगा, अर्थात जल की हानि भी ज्यादा होगी। लेकिन यदि पत्ती की एरिया कम है तो रंध्रों की संख्या भी कम होगी और साथ ही साथ पानी की हानि भी कम होगी। तो इस प्रकार से पहला अनुकूलन क्या है कि मरुद्भिद पादपों की जो पत्तियां होती है ये प्रायः छोटी होती है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन करने वाले क्षेत्रफल में कमी आती है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे केजुराइना, केजुराइना पादप आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा मरुद्भिद पादप है। दूसरा देखिए अनुकूलन क्या है कि कुछ मरुद्भिद पादपों जैसे जो एलोए होता है, आप एलोवेरा देखे होंगे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में,
उनकी जो पत्तियां होती है ना, ये प्रायः क्या हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और गूदेदार हो जाती हैं एवं मांसल हो जाती हैं, यानी कि फ्लैसी हो जाती हैं। अब चूंकि पत्तियां जब फ्लैसी हो जाती है तो इनमें जल की अत्यधिक मात्रा को संचित रखने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार से यह एक रूपांतरित रचना होती है। जैसे आप एलोवेरा में देखे होंगे कि पत्तियां जो है मांसल हो जाती हैं और मोटी हो जाती हैं, और ये प्रायः क्या करती हैं, पानी की ज्यादा मात्रा को संचित करने का कार्य करती हैं। इसके बाद देखिए तीसरा अनुकूलन क्या है कि जो नांग फनी होता है एवं इसके अलावा जो एस्पेरागस की जो पत्तियां होती है प्रायः कांटों में रूपांतरित हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन को कम करती है। जैसा कि आप लोग इसके पहले भी देख चुके हैं कि यदि पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाएगी तो एरिया कम मिलेगी और वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा, अर्थात जल की हानि भी कम होगी। तो इस प्रकार से मरुद्भिदी पौधों में पाए जाने वाले आकारिकीय अनुकूलन आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए मरुद्भिदी पादपों में पाए जाने वाले आपसे शारीरिकीय अनुकूलन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए मरुद्भिदी पादपों में यदि शारीरिकीय अनुकूलन की बात करते हैं तो पहला अनुकूलन क्या है कि इन पौधों के जो तने होते हैं एवं पत्तियां होती है, इनकी जो बाएं त्वचा होती है यानी जो एपिडर्मिस होती है, उनके ऊपर एक मोटी उपत्वचा पाई जाती है जो कि एपिडर्मिस की रक्षा करती है। तो इस प्रकार से ये पहला अनुकूलन है शारीरिकीय अनुकूलन, मतलब कि पौधे के आंतरिक अंगों में पाए जाने वाले अनुकूलन है। तो इन पौधों के जो तने एवं पत्तियां होती है, इनकी जो एपिडर्मिस होती है, उनके चारों तरफ ऊपर की ओर एक मोटी सी उपत्वचा पाई जाती है। दूसरा अनुकूलन क्या है, शारीरिकीय अनुकूलन। देखिए कि जो बाएं त्वचा होती है यानी जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस की जो भित्तियां होती है इनका मोटा होना, इससे क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम होती है। तो जब बाएं त्वचा की जो भित्तियां होती है वो मोटी होती है, और जब बाएं त्वचा यानी कि एपिडर्मिस की जब भित्तियां यानी कि जो वाल होगी वो मोटी होगी तो इससे वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, कम होगा। अब जब वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो जल की हानि भी कम होगी, इसीलिए पौधा लंबे समय तक बना रहता है। तीसरा देखिए अनुकूलन क्या है, शारीरिकीय अनुकूलन, कि इन पौधों में रंध्रों की जो संख्या होती है वो भी क्या होती है, कम होती है, तथा ये पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं। मरुद्भिदी पादपों की खासियत भी यही है कि इन पौधों में जो रंध्रों की संख्या होती है कम होती है। रंध्रों की संख्या क्यों कम होती है, क्योंकि इनमें एरिया कम होता है, पत्तियां इनकी छोटी होती है, इस कारण से इनकी पत्तियों की निचली सतह पर भी रंध्र पाए जाते हैं। तो प्रायः जो मरुद्भिदी पादप होते हैं ये पत्ती की निचली सतह पर इनमें रंध्र जो हैं पाए जाते हैं, और रंध्र कम संख्या में भी पाए जाते हैं। अब जब रंध्र कम होंगे तो आप समझ सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की दर यानी कि जल की हानि भी कम होती है, इसीलिए तो पौधे लंबे समय तक बने रहते हैं। चौथा देखिए अनुकूलन क्या है, शारीरिकीय अनुकूलन, कि इन पौधों के जो तने होते हैं, तनों में प्रायः धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। देखिए ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि धंसे हुए रंध्र यानी कि सिनकिन स्टोमेटा किसमें पाए जाते हैं। आपको बताना है कि जो सिनकिन स्टोमेटा है यानी जो धंसे हुए रंध्र हैं ये किनमें पाए जाते हैं, ये प्रायः पाए जाते हैं मरुद्भिदी पादपों में, और ये प्रायः जो धंसे हुए रंध्र होते हैं ये वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने का कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए प्रकार्यात्मक अनुकूलन, कई बार आपसे कार्यात्मक अनुकूलन या कि प्रकार्यात्मक अनुकूलन भी मरुद्भिदी पादपों में पूछ लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहला जो प्रकार्यात्मक अनुकूलन है मरुद्भिदी पादपों में, यानी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए कई प्रकार से कार्यात्मक अनुकूलन भी पाए जाते हैं मरुद्भिदी पादपों के अंदर। पहला प्रकार्यात्मक अनुकूलन क्या है कि देखिए उच्च परासरण दाब के कारण ये पौधे प्रायः निर्जलीकरण का सामना करने में सक्षम होते हैं। देखिए इन पौधों का जो परासरण दाब होता है यानी ओस्मोसिस प्रेशर होता है, ये प्रायः क्या होता है, ओस्मोसिस प्रेशर जो है उच्च होता है, जिस कारण से इनमें निर्जलीकरण जो है निर्जलीकरण कम होता है, अर्थात निर्जलीकरण का सामना करने में ये सक्षम होते हैं। तो निर्जलीकरण होगी फिर भी ये पौधे सक्षम होते हैं अपने आप को मैकेनिकल सपोर्ट के द्वारा खड़े रखने में। इसके बाद देखिए दूसरा अनुकूलन क्या है कि जो नागफनी होती है एवं अन्य पौधों में जो रंध्र होते हैं वो प्रायः रात्रि के समय खुलते हैं, अतः दिन के समय रंध्र बंद होने से वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम होती है और पौधे जल की हानि को कम करते हैं। यदि दिन के समय रंध्र खुले रहेंगे तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, क्योंकि दिन के समय धूप भी ज्यादा होती है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन की दर भी उच्च होती है, और रात में वाष्पोत्सर्जन की दर भी निम्न हो जाती है, क्योंकि अधिकतर पौधों में तो जो रंध्र होते हैं वो रात्रि के समय बंद हो जाते हैं।
लेकिन नागफनी में क्या होता है, और ऐसे कुछ पौधे हैं जिनमें कि रंध्र रात्रि के समय खुले होते हैं। अब रात्रि के समय यदि रंध्र खुले हैं तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी और पानी की हानि भी कम होगी। तीसरा अनुकूलन देखिए क्या है कि इन पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है मुख्य रूप से इन पौधों में आप ये भी समझ सकते हैं कि इन पौधों की जो कोशिका द्रव्य होती है यानी कि जो साइटोप्लाज्म होती है उसकी सांद्रता भी काफी अधिक होती है। अब जब सांद्रता अधिक होती है जिस कारण से परासरण दाब भी क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है, अतः वाष्पोत्सर्जन की दर में भी कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से यदि परासरण दाब भी क्या होगा, बहुत अधिक होगा, तो वाष्पोत्सर्जन की दर में भी कमी आएगी। तो इस प्रकार से देखिए कि जो मरुद्भिदी पादप हैं यानी कि जो जीरोफाइटिक प्लांट हैं उनमें आकारिकीय यानी मार्फोलॉजिकली, उनमें शारीरिकीय यानी कि एनाटॉमिकली और प्रकार्यात्मक, तीनों के तीनों अनुकूलन आपको समझ में आ गए होंगे। इनके कम से कम आपको 4 से 5 पॉइंट सभी के याद रखने हैं। 3 से 4 पॉइंट तो फिर भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन डेफिनेट रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे अनुकूलन से संबंधित पूछा ही जाएगा आपके एनुअल एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।